दोस्तों, संविधान की सीरीज में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा राज्यपाल के बारे में। देखिए, आप लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा और ज्यादा तैयारी करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम है बहुत जल्द होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अथक प्रयास करना होगा। अथक प्रयास का मतलब ये हो जाता है कि आपको जबरदस्त मेहनत करना होगा, और जबरदस्त मेहनत के लिए आपको केवल और केवल एकमात्र काम करना है, वो है हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो शेयर की जा रही है, वे सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखते चलिए। अगर हो सके तो आप क्या करिए, नोट्स भी बनाते चलिए। यहाँ पर क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक यूपी स्पेशल की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है, वे लोग क्या करें, इसके प्लेलिस्ट में जाएं, यानी कि शशि आईएएस एकेडमी के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और यूपी स्पेशल की जितनी भी वीडियोस हैं वे सारी वीडियोस देख लें। जैसा कि बात करते हैं, हमने यूपी स्पेशल के, अगर आप देखें तो पूरे कोर्स को कंप्लीट कर दिया है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दिया है। बस एक या दो क्लास और अभी हमें देना है, और बाकी कोई भी क्लास नहीं देना है। साथ ही साथ यदि आप देखें तो इसके हमने एमसीक्यू की भी सीरीज को शुरू कर दिया है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, यदि आप लोग पूरी वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप देखना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि पॉलिटी जैसे विषय भी आपका तैयार हो जाए, तो इसकी भी हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। कुछ ही चीजें बची हुई हैं जो कि मैं बहुत जल्द कवर करके दे दूंगा। तो इसको भी आप क्या करिए, जल्दी से पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। चलिए, आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल। देखिए, अगर आप देखें तो देश की हेड की बात करते हैं, पूरे देश की हेड की बात करते हैं, तो भारत देश में यदि आप देखें तो हेड की बात की जाती है, तो देश का हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तो देश का हेड कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा, देश के हेड की बात की जाएगी तो देश का जो हेड होता है वो होता है राष्ट्रपति की बात करते हैं। यानी कि जो हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, एक तरह से देश का हेड होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है देश का हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। जैसे वर्तमान में अगर आप देखें तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं, वहां वहीं द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं, तो एक कौन है, देश की हेड है। उसी क्रम में यदि आप देखें तो राज्यों की बात की जाती है। तो जितने भी राज्य हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो हमारे देश में 28 राज्य हैं। तो हर एक राज्य में यदि आप देखेंगे तो एक राज्यपाल होता है। हर एक राज्य में यदि आप देखते हैं तो राज्यपाल होता है। और वही राज्यपाल जो होता है उस राज्य का क्या होता है, प्रमुख होता है, यानी कि हेड होता है। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा, राज्य का प्रमुख की बात करते हैं तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल होता है, यानी कि हेड होता है। देखिए, एक और बातें भी ध्यान रखिएगा, जैसा कि अगर आप देखें जितने भी हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर राज्यपाल नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो हमारे पास जो केंद्र शासित प्रदेश है वे 8 हैं। और आठों राज्यों में यदि आप देखेंगे तो राज्यपाल आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि कौन मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, या तो यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, या तो यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, या तो यहाँ पर यदि आप देखें तो प्रशासक होते हैं। कौन होते हैं, तो प्रशासक होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जिन्हें कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, जैसे हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हर एक केंद्र शासित प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो या तो उपराज्यपाल होंगे या तो प्रशासक होते हैं। ठीक है, और जितने भी राज्य होंगे उन सारे राज्यों में एक एक राज्यपाल होगा। अगर उस राज्य, मान लेते हैं किसी राज्य में राज्यपाल नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है वो है आनंदीबेन पटेल। खुदा न खास्ता कह सकते हैं कि जो बिहार के राज्यपाल हैं उनका पद खाली हो जाता है, तो अगर सरकार चाहे तो आनंदीबेन पटेल को बिहार के भी अगर आप देखें तो राज्यपाल बना सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक राज्य के राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसे अगर कभी राज्यपाल का पद खाली हो जाता है, तो उस, जैसे मान लेते हैं आनंदीबेन पटेल का पद खाली हो जाता है किसी कारणवश, तो फिर क्या होता है कि दूसरे राज्य के राज्यपाल को अगर यहाँ पर नहीं बनाया जाता है, तो फिर क्या होता है, जो हाई कोर्ट होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो जाकर राज्यपाल के स्थान पर काम करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसे राज्यपाल की सारी पावर मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप देखें तो राष्ट्रपति के संदर्भ में है। देखिए, जैसे भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उनके पद पर कौन जाकर बैठकर काम करता है, तो होता है भारत का उपराष्ट्रपति।
अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाता है तो फिर जाकर कौन बैठकर काम करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कोई सीनियर जज। उसी तरह से यदि आप देखें तो जब हमारे राज्य, किसी भी राज्य की बात करते हैं, उस राज्य का राज्यपाल का पद खाली हो जाता है तो फिर क्या होता है? एक तरह से उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश अगर वे नहीं है तो फिर क्या होता है? कोई वरिष्ठ या सीनियर जज जो होता है वो जाकर बैठकर काम करता है, यानी कि राज्यपाल के कह सकते हैं पद पर। ठीक है, तो ये बातें मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हाँ इतनी बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस सभी राज्यों की बात करते हैं, इस सभी राज्यपालों की बात करें या प्रशासक की बात, या उप राज्यपालों की बात करें या प्रशासक की बात करें, या राज्यों के जो राज्यपाल प्रमुख होते हैं, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? इन सभी की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट करता है। ध्यान रखिएगा, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाता है कि चाहे वो राज्यपाल की बात करें या उपराज्यपाल की बात करें, इन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, इन सभी को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आइए अब हम राज्यपाल के बारे में और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसा कि बात करते हैं राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल जो होता है राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो अगर आप देखें तो राज्यपाल जो होता है केवल और केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो राज्य के जो सरकार होती है, सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री जो होता है उसके पास रियल पावर होती है, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे, अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे सेंट्रल स्तर पर आप देखते हैं तो एक तो देश की बात करेंगे, देश में दो व्यक्ति होते हैं, एक कौन होता है? एक नाम मात्र का होता है, एक नाम मात्र का होता है, एक मिनट, एक नाम मात्र की बात करते होता है, एक वास्तविक शक्ति वाला होता है, एक कौन होता है? वास्तविक शक्ति वाला होता है। तो उसी तरह से यदि आप देखेंगे तो राज्यों की बात की जाती है। ठीक है, तो हर एक राज्य की बात करते हैं, हर राज्य में यदि आप देखेंगे तो एक तो नाम मात्र का व्यक्ति होता है, नाम मात्र की बात करते हैं। ठीक है, और एक कौन होता है? एक वास्तविक शक्ति वाला होता है। तो अगर आप देखते हैं वास्तविक शक्ति की बात करते हैं, एक कौन होता है? वास्तविक शक्ति की बात करते हैं। जिस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर देश का नाम मात्र का जो एक तरह से कह सकते हैं जो पावरफुल व्यक्ति है वो होता है राष्ट्रपति होता है। यानी कि जिस तरह से अगर हमारे देश में देखें, राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का होता है, और वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? तो वास्तविक शक्ति की बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के हाथ में अगर आप देखें तो पूरी पावर होती है देश की। आप अगर देखें तो मैं एक तुलना करके बता देता हूं, जितना पावर अमेरिका के राष्ट्रपति में होगी उतना पावर हमारे देश के राष्ट्रपति में नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री में होती है। कहने मतलब ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जिस तरह से होता है जितना पावरफुल, वैसे अगर आप देखें तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो उतना पावरफुल होता है। दूसरी बात करते हैं, देखिए अगर आप जिस तरह से ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, जैसे अगर आप देखें ब्रिटेन जो ब्रिटिश सरकार है, तो ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में जो राजा रानी होती हैं उन्हीं के अनुसार यदि आप देखें तो वो नाम मात्र के होते हैं। ठीक है, उसी के तरह अगर आप देखें तो भारत में भी वही चीजें लागू हैं, जैसे कि वहां आप देख सकते हैं। तो भारत में भी जो राष्ट्रपति होता है वो केवल और केवल नाम मात्र का होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है ना वो संसद का अभिन्न अंग भी होता है। संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग भी होता है। अभिन्न अंग का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप देखें तो संसद की बात करते हैं तो संसद में जो संसद का गठन किया जाता है उसमें लोकसभा की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? लोकसभा। और फिर उसके बाद यदि आप देखें तो राज्यसभा की बात की जाती है और राष्ट्रपति की बात की जाती है। अर्थात संसद के निर्माण में यदि आप देखें तो लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति का होना जरूरी है। लेकिन अगर आप देखें तो शक्तियों के मामले में राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का एक तरह से कह सकते हैं कार्यकारी अधिकारी होता है या प्रमुख होता है। ठीक है, उसी तरह से यदि आप देखें यदि आप देखें तो यहाँ पर राज्यों की बात करते हैं तो नाम मात्र का कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, तो यहाँ पर वास्तविक शक्ति राज्यों में किसकी होती है? किसके पास होती है? तो जो मुख्यमंत्री होता है यानी कि जो सीएम होता है उसके पास वास्तविक शक्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह से केंद्र में यदि आप देखते हैं
तो रियल पावर किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के पास। और नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। उसी तरह हर राज्य में यदि आप देखते हैं तो राज्यपाल जो होता है नाम मात्र का अधिकारी होता है या कार्यकारी प्रमुख होता है, और जो एक तरह से मुख्यमंत्री होता है वो वहां का हेड होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, आइए अब हम राज्यपाल के बारे में बात करते हैं कि राज्यपाल के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को राज्यपाल बनना है तो राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, एक तो पहली बात करते हैं व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। एक तो पहली बात करते हैं व्यक्ति क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं 35 वर्ष आयु पूरी कर लिया हो। अब यहाँ पर 35 वर्ष वाली बात मैं और भी बता देता हूं कि कौन कौन से वे पद हैं जहां पर 35 वर्ष आयु चाहिए। चलिए इसको समझ लीजिए थोड़ा से, बाकी मैं बताऊंगा ही आगे। 35 वर्ष किन किन पद के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप देखें किसी को उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए भी 35 वर्ष चाहिए। अगर किसी को राज्य का राज्यपाल बनना है तो उसके लिए भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो आपकी एग्जामिनेशन में कई बार प्रश्न ये पूछ लेता है कि 35 वर्ष किन किन लोगों के लिए लागू होती है या किन किन पद के लिए जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर किसी को राज्यपाल बनना है तो उसके लिए भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। किसी को उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताइए 25 वर्ष किन किन के लिए जरूरी है। मतलब अब 25 वर्ष की भी आयु की बात की जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है, अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो वो फिर क्या होगा, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगर किसी व्यक्ति को विधानसभा की बात करते हैं, जो स्टेट में विधानसभा होती है जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं उसे क्या कहा गया है, विधानसभा कहा गया। जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं उसे लोकसभा कहा गया। तो इसके भी किसी को मेंबर बनना है तो उसके लिए भी कितनी उम्र चाहिए, तो 25 वर्ष चाहिए। अब 30 वर्ष किसके लिए किसकी जरूरी है, मतलब कौन कौन से वे पद हैं जहां पर 30 वर्ष की जरूरत बात की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो 30 वर्ष की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को विधानसभा का विधान परिषद की बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को विधान परिषद का भी सदस्य बनना है तो फिर कितने वर्ष आयु चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 30 वर्ष आयु चाहिए। तो किसी को अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है या विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उसके लिए 30 वर्ष आयु चाहिए। अगर किसी को लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए 25 वर्ष आयु चाहिए कम से कम। और किसी को राष्ट्रपति, किसी को उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो उसके लिए कितनी उम्र चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 35 वर्ष चाहिए। तो आप देख लीजिए, आप प्रधान के लिए देखिए, जिसे ग्राम प्रधान बनना है तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और अगर शहरों में किसी को पार्षद बनना है, पार्षद की बात करते हैं, पार्षद बनना है तो उसके लिए भी कितनी उम्र चाहिए, तो 21 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी को पार्षद बनना है और किसी को ग्राम प्रधान बनना है, ठीक है, तो उसके लिए भी उम्र कितनी चाहिए, तो आप ध्यान रखिएगा 21 वर्ष चाहिए। मुझे लगता है कि जितनी बातें मैंने आपको समझाया है वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब अगर किसी के कोई डाउट्स होते हैं तो वे क्या करेगा, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देगा। जिस तरह से मैं चीजों को बता रहा हूं वे सारे लोग समझते चलें। अगर वे किसी भी प्रकार के डाउट में होते हैं तो वे हमसे पूछ लेंगे कमेंट में बाद में। तो हमने आपको बताया राज्यपाल के बारे में, अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो भारत का नागरिक, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो पागल व दिवालिया नहीं होनी चाहिए। ये बात तो आप जानते ही हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। एक तो ये बातें ध्यान रखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, चौथी बात कर लेते हैं, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का मतलब हो जाता है सरकारी, मतलब सरकार के किसी पद पर ना हो, तो लाभ के किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा, मतलब सरकार के किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर वो मंत्री है, अगर वो मंत्री है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कहीं का सदस्य है तो उसे लाभ का पद नहीं माना गया। यानी कि अगर वो एक तरह से क्या है,
वो अगर सरकारी नौकरी में है तो फिर वो क्या है, लाभ का पद माना गया है, तो लाभ का पद भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद राज्यपाल के बारे में बात करते हैं, तो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जहां का राज्यपाल बनाना है। तो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां का उसे राज्यपाल बनाना है, जहां का उसे राज्यपाल बनाना है, उसे राज्यपाल बनाना है, तो उस राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाना है, किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाना है, तो उत्तर प्रदेश का वो निवासी नहीं होना चाहिए, बल्कि मध्य प्रदेश या अदर किसी भी स्टेट का होगा तो चलेगा, लेकिन क्या है, उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। अब आइए हम बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल की चुनाव होता है कि नहीं। ठीक है, तो राज्यपाल के चुनाव की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का इलेक्शन नहीं होता, मतलब चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल के लिए ना तो प्रत्यक्ष ना ही अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, बल्कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब नियुक्ति करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ये प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हो जाता है, तो प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हो जाता है कि राष्ट्रपति के खुशी पर निर्भर है। जब तक राष्ट्रपति को लगता है कि राज्यपाल बेहतर काम कर रहे हैं, तब तक राष्ट्रपति उसे उसके पद पर बने रहने देता है, और जिस दिन मन करता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या करता है, उसे अपने पद से वापस बुला लेता है। तो कह सकते हैं राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति के ही खुशी पर क्या होता है, राज्यपाल जीता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है ना, तो राज्यपाल का कार्यकाल की बात करते हैं, तो राज्यपाल के कार्यकाल की बात करते हैं, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है। तो ध्यान रखिएगा, फिर भी इसका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, तो ध्यान रखिएगा 5 वर्ष। अगर राज्यपाल को अपना पद खाली करना है, तो यानी कि वे अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो किसे देंगे, तो अगर राज्यपाल को त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि जो अपॉइंट कर रहा है उसी को त्याग पत्र देंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी राज्य के राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देना है, अपना रिजाइन लिखना है, तो वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति को अपना रिजाइन लिखेगा। ये बातें ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, ये जो राज्यपाल होता है ना, इससे शपथ कौन दिलाता है, तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो क्या करेगा, एक तरह से राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो राज्यपाल होता है उसे शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आपकी एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है, तो ये बातें आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसी ही बातें बनती रहती हैं, तो अपना ध्यान आप भटकाइएगा नहीं। ये बातें बिल्कुल भी याद रख लीजिएगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर राज्यपाल का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है, तो यही हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, उनके पद पर जाकर बैठकर काम करता है। ठीक है, अच्छा, जब क्या होता है कि कोई व्यक्ति, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें या कोई भी व्यक्ति बात करते हैं, जब वो राज्यपाल के पद पर बैठकर काम करता है, तो उस समय सारी पावर्स उसे कौन सी मिल जाती है, राज्यपाल वाली। जिस तरह से राष्ट्रपति के संदर्भ में है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो उसके पद पर अगर कोई राष्ट्रपति बैठकर जाकर काम करता है, तो फिर क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को सारी पावर मिल जाती है राष्ट्रपति वाली। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। अब आइए हम राज्यपाल के बारे में बात करते हैं कि राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्तियां करता है। जिस तरह से आप देखते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, उसी तरह से क्या होता है कि राज्यपाल के द्वारा भी बहुत सारी नियुक्तियां की जाती हैं। जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो जैसा कि बात करते हैं, राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उसी तरह से यदि आप देखें तो जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। आइए एक बार हम अपने पीडीएफ पर चलते हैं कि क्या खास बातें वहां पर बची हुई हैं, उसको देखते हुए और समझते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं।
वैसे अगर आप देखें तो ये सारी बातें हमने बता दिया है, तो ये सब चीजें को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया। देखिए राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल जो होता है केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि केंद्र सरकार ही राज्यों के राज्यपालों को भेजती है दोस्तों। चलिए अब जैसे कि हमने आपको बताया राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये याद रखिएगा, ये सम्मत याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुहर के तहत वारंट द्वारा क्या करता है, राज्यपाल को अपॉइंट करता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के पद के लिए यदि आप देखें तो ना ही प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ना ही अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये भी बातें हमने बता दिया है। भारत में संघ द्वारा राज्यपाल का नामांकन, राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति सरकार के कनाडाई मॉडल पर आधारित है। तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। जिस तरह से कनाडा में क्या होता है, केंद्र सरकार क्या करती है कि हर राज्य में राज्यपाल को अपॉइंट करती है, ठीक है, उसी तरह से यदि आप देखें तो भारत में भी क्या है, केंद्र सरकार क्या करती है, हर राज्य में राज्यपाल को अपॉइंट करती है। तो ध्यान रखिएगा, हमने जो राज्यपाल को अपॉइंट करने का मॉडल को अपनाया हुआ है वो कनाडाई मॉडल की बात करते हैं। कनाडा में जिस तरह की पद्धति चलती है उसी पद्धति के अनुसार हम भी चल रहे हैं, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए राज्यपाल के कार्यकाल की बात करते हैं, कार्यालय का कार्यकाल क्या है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण करता है, इसलिए उसके पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो होता है राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है और जिन आधारों पर उसे हटाया जा सकता है अभी तक संविधान में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। वैसे राष्ट्रपति किन आधारों पर राज्यपाल को हटाएगा ये बातें कहीं पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखी गई है। मे भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति राज्यपाल को किन आधारों पर हटाया जाता है, क्या संविधान में इसके बारे में वर्णित है, क्या संविधान में ये बातें लिखी गई है क्या, तो आप बोलिए नहीं, संविधान में ऐसी कोई भी बातें नहीं लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर भी अगर आप देखें तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, जो कि हमने पहले ही बता दिया। देखिए राज्यपाल की मृत्यु पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब राज्यपाल का पद खाली हो जाता है तो जो राज्य का हाईकोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, राज्यपाल के पद पर बैठकर काम करता है, राज्यपाल की तरह ही। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो लगभग 2 योग्यताओं की बात की जाती है, लेकिन हमने सारी बातें बता दिया है। वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु चलेगा लेकिन कम नहीं। देखिए कोई 34 वर्ष का है तो वो राज्यपाल नहीं बनेगा, लेकिन हाँ 35 है उससे ज्यादा है तो वो राज्य का राज्यपाल बनेगा। बाकी जो बातें नहीं लिखी है वो बातें हमने पहले ही बता दिया है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नामित करने से पहले, नामित का मतलब हो जाता है नॉमिनेट या अपॉइंट करने से पहले सरकार 2 परंपराओं का पालन करती है। उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता है जो राज्य का हो, वह एक बाहरी व्यक्ति होगा जिसका राज्य से कोई संबंध नहीं होगा। देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना है उस राज्य का और निवासी नहीं होना चाहिए। जैसा कि बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल अपॉइंट करना है तो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं होना चाहिए, भले ही मध्य प्रदेश, राजस्थान किसी भी राज्य का निवासी हो चलेगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। दरअसल क्या होता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाने की बात की गई है, लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त दोनों सम्मेलन पूर्ण रूप से नहीं है, कई मामलों में केंद्र सरकार द्वारा इन्हें नजरअंदाज किया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो राज्यपाल को अपॉइंट करने के लिए मुख्यमंत्री से सलाह लेनी पड़ती है, यानी कि सलाह लेने की बात कही गई है राष्ट्रपति से। लेकिन राष्ट्रपति या केंद्र सरकार की बात करते हैं, लेकिन इसको केंद्र सरकार क्या करती है, वो नजरअंदाज करती है। क्यों करती है, क्योंकि आप जानते हैं केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा पावरफुल है वो किसी को सुनता कहां है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं। राज्यपाल की शक्तियां या कार्य की बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य जो होते हैं, कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। तो जिस तरह से यदि आप देखें
जिस तरह से यदि आप देखें तो जिस तरह से यदि आप देखें तो राष्ट्र के नाम पर जो भी कार्य किए जाते हैं, जिस तरह से राष्ट्र के नाम पर जो भी कार्य किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, उसी तरह से यदि आप देखें तो राज्यपाल के नाम पर भी सारे काम राज्य के किए जाते हैं। राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। राज्य के जितने भी हर राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है, जिसे एडवोकेट ऑफ द स्टेट कह सकते हैं या जनरल ऑफ द स्टेट की बात करते हैं। जिस तरह से महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी तरह से यदि आप देखें तो राज्यपाल भी क्या करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल भी क्या करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल भी क्या करता है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखिए जो एडवोकेट ऑफ द स्टेट होता है, क्या उसकी पारिश्रमिक, उसकी सैलरी फिक्स होती है क्या? नहीं, उसकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, बल्कि कौन निर्धारित करता है, तो राज्य का राज्यपाल ही निर्धारित करता है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। दोस्तों ये बातें भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वह निम्नलिखित लोगों को भी अपॉइंट करता है। जैसा कि बात करते हैं राज्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, उसकी भी नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति बन जाता है राज्यपाल। वह राज्य सरकार से जानकारी मांग सकता है। उन्हें राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल स्थिति की सिफारिश कर सकता है। अर्थात कहने मतलब ये है कि अगर कोई राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति को इंफॉर्मेशन देता है कि देखिए महोदय, कि अगर आप देखें एक तरह से कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, 356 का यूज करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। ठीक है, ये राज्यपाल के ही सिफारिश पर किया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्यपाल को भी व्यापक शक्तियां मिल जाती हैं। तो जब जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होती है, उस राज्य में यदि आप देखें तो राज्यपाल को ही सारी पावर मिल जाती है। दोस्तों आइए अब हम अगली क्लास में बात करते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इसे अगली क्लास में, बाकी की बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।